हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं न्यूरालिंक प्रोजेक्ट के बारे में। मुझे पता है आप में से आधे लोगों को पता होगा, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैंने ऑलरेडी पढ़ाया था। न्यूरालिंक को मैंने कंपेयर किया था चीन के एक नए प्रोजेक्ट से, जो था BCI, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। उसी अवधारणा पे इसको भी बनाया जा रहा है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि जो चीन ने बनाया था उसकी कुछ लिमिटेशंस थी। लिमिटेशंस के साथ साथ उसने जो है व्यापारीकरण उसका कर लिया, मतलब जो है बेचने वगैरह के लिए तैयार हो गया है। और जो ये न्यूरालिंक एलन मस्क का है, इस पर अभी रिसर्च चल रही है। लेकिन इनके जो दावे हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं। अगर अभी हाल फिलहाल में कुछ स्टेटमेंट्स देखेंगे एलन मस्क के, तो उन्होंने बोला है जीसस लेवल मिरेकल, मतलब जैसे भगवान मिरेकल कर सकता है ना, वैसे ही मिरेकल करने की बात की जा रही है। अब मिरेकल्स के नाम पे यही होता है भाई कि कोई देख नहीं पा रहा है तो देखने लग जाए, बोल नहीं पा रहा है बोलने लग गया, सुनने में सक्षम नहीं था, चलने में सक्षम नहीं था, हाथ नहीं थे, लेकिन कुछ ऐसा हो जाए कि वो अपने हाथों का इस्तेमाल करना शुरू कर दे। इन्हीं सब चीज़ों को हम मिरेकल के तौर पर देखते हैं। और एलन मस्क दावा कर रहे हैं कि हम अपनी तकनीकी के माध्यम से एक मिरेकल करने वाले। अब ये क्या क्या होने वाला है हमें यहाँ पर समझना होगा। और इतना बड़ा स्टेटमेंट अगर यूज़ किया तो जाहिर सी बात है भाई, दुनिया का सबसे अमीर इंसान है, टेक्नोलॉजी में निवेश करता ही रहता है, नए नए इनोवेशंस वगैरह हो गए, किए जा रहे हैं। तो हो सकता है जो दावा किया जा रहा है वो सच होगा। अब कितना सच है हम ये समझ लेते हैं। तो एलन मस्क ने अपनी ब्रेन चिप कंपनी, जो इसका नाम न्यूरालिंक है, 2016 में स्थापित की गई थी, लगातार ये काम कर रही। इनका दावा यह है कि ये जो हम बना रहे हैं, अगर ये सफल हो गया तो लकवाग्रस्त व्यक्ति हो गया, दृष्टिहीन व्यक्ति देख पाएगा। और यहाँ पर बोला गया कि जिसके हाथ पैर नहीं है उनके लिए भी समाधान ढूंढा जाएगा। अब हाथ पैर नहीं है तो हम समझ रहे हैं कि भाई ये लोग जो है रोबोटिक आर्म या रोबोटिक लेग्स लगाएंगे। लेकिन अगर कोई ब्रेन डेड है तो क्या वहां पर कुछ ये काम करेगा? जैसे मैंने आपको कंपेयर किया था कि जो चाइना का जो BCI था, न्यूरालिंक से काफी अलग था इस मामले में कि सर्जिकल जो टेक्निकल चीजें होती हैं, सर्जिकल चीजें, भाई ब्रेन में आपको कट लगाना है, बहुत अंदर तक अगर इम्प्लांट करेंगे, कल को कोई समस्या हो जाएगी तो फिर ब्रेन में चीरा लगा करके आप उसको निकालेंगे। साइज को लेकर के भी इशू था। ये सारा जो है हमने ऑलरेडी समझा हुआ है कि कितना अच्छा और कितना बुरा है। लेकिन ये जो स्टेटमेंट आज आए हैं ये काफी इंटरेस्टिंग है। साथ में इन्होंने और आगे जो तकनीकी देने वाले हैं उसको लेकर के भी कुछ खुलासे किए हैं। तो अब पहले समझते हैं कि न्यूरालिंक क्या है। अमेरिका की जो है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस कंपनी है, जो कि एलन मस्क की है। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। क्या करेगा, ये बोल रहे हैं कि भाई हम बहुत पतले इलेक्ट्रोड थ्रेड्स जो है आपके ब्रेन में डालेंगे, जो धीरे धीरे आपके न्यूरॉन्स के साथ जो है कह सकते हैं कनेक्टिविटी बढ़ा लेंगे, और विद्युत संकेतों के साथ आप जैसे अभी नॉर्मली काम करते हैं कुछ वैसे ही काम कर पाएंगे। और जो चीजें आप नहीं कर पा रहे, जैसे हो सकता है ब्रेन से सिग्नल जाते ही ना हो आंखों तक, जिसकी वजह से लोग नहीं देख पाते, तो इनका मानना है कि भाई हम वो चीज़ें कर पाएंगे जो नॉर्मली पॉसिबल नहीं है। ये बोल रहे हैं कि आप यहाँ बैठे बैठे अगर सामने लैपटॉप रखा है या सिस्टम रखा हुआ है, उस पर कर्सर आप हिलाना चाहते हैं तो आपको हाथ पैर हिलाने की ज़रूरत नहीं है। आप बस मन में सोचेंगे कि ये कर्सर जो है लेफ्ट से राइट हो जाए, वो अपने आप हो जाएगा। मतलब वो इंसान को आलसी बनाने की जितनी तकनीकियां हो सकती हैं वो सारी यहाँ पर बनाई जा रही हैं। फिलहाल हम समझते हैं आगे। अब बात करते हैं ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस क्या होता है। तो यह एक ऐसी तकनीकी होती है जो मस्तिष्क और बाहरी डिजिटल उपकरणों के बीच प्रत्यक्ष संचार स्थापित करती है। तो एलन मस्क का यहाँ पर कहना यह है कि भाई अभी तक हमने मोबाइल में AI इम्प्लांट किया है, आपके लैपटॉप में किया, टीवी में किया, लेकिन अब हम AI इंटरफेस जो है ह्यूमंस के साथ करना चाहते हैं। इंसान के दिमाग में AI जो है ये इम्प्लांट करना चाहते हैं, ताकि उसका इस्तेमाल करके कुछ ऐसी चीज़ें हम करें जो जादुई लगे। जैसे बोला गया है कि जैसे इंफ्रारेड होते हैं और वॉयलेट्स वगैरह हैं, जो तरंगे होते हैं उनको हम कभी देख नहीं पाते, महसूस नहीं कर पाते। लेकिन इनका दावा है कि इसको इम्प्लांट करने के बाद ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि आप इनको महसूस कर पाएंगे। अब ये कैसे होगा समझेंगे। कार्यप्रणाली देखते हैं। देखो क्या बोला जा रहा है कि जो ये है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस है वो कैसे काम करता है। तो पहले क्या करेगा, मस्तिष्क से विद्युत संकेत एकत्रित करता है, फिर इनको कंप्यूटर एल्गोरिदम में जाकर के संकेतों का विश्लेषण किया जाता है कि भाई ये व्यक्ति कहना क्या चाहता है। संकेतों को डिजिटल कमांड में बदला जाता है, क्योंकि सब कुछ डिजिटल हो रहा है। AI डिजिटल फॉर्मेट में ही अभी है, वो जो है एक फिजिकल फॉर्मेट में तो अवेलेबल है नहीं। इन कमांड्स के माध्यम से, जैसे व्हील चेयर, अब आप व्हील चेयर को आगे खिसकाना चाहते हैं, लेकिन आपका पूरा शरीर लकवाग्रस्त है, आपके हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, तो आप ये कैसे करेंगे। तो बोला जा रहा है कि इसके माध्यम से आप व्हील चेयर्स को आगे खिसका पाएंगे, रोबोटिक्स हाथ या कंप्यूटर या जो अन्य उपकरण संचालित कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि न्यूरालिंक काम कैसे करता है। तो कुछ बहुत हमने समझ लिया ऑलरेडी कैसे काम कर रहा
रहा है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ये जो ड्यूरा मैटर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमने बात की कि भाई ये इम्प्लांट कहाँ किया जाएगा, तो यहाँ इसके नीचे कट करके इसको इम्प्लांट किया जाने वाला है। समझिए कि इतनी सारी लेयर्स काटी जाएंगी, फिर इसको इम्प्लांट किया जाएगा। और इसी वजह से थोड़ा सा जो है इसको रिस्की बोला गया है। जबकि चीन का जो था वो ड्यूरामीटर के ऊपर ही था, मैटर के ऊपर था, तो कम जो है सर्जिकल चीजें यहाँ पर होने वाली थी। 3 चरणों में काम करता, ये समझा दिया है मैंने आपको। अब जीसस लेवल जो है तकनीकी कहने के पीछे क्या तर्क दिया गया है एलन मस्क के द्वारा, वो समझते, तो इन्होंने बोला कि लकवाग्रस्त व्यक्ति दोबारा चल पाएगा। इसके अलावा पूरी तरीके से दृष्टिहीन, जो बचपन से दृष्टिहीन है, जन्म के साथ व्यक्ति अंधा पैदा हुआ है, वो भी देखने में सक्षम हो पाएगा। ये आर्टिफिशियल तरीके से कुछ ऐसे सिग्नल्स भेजेंगे जिसके वजह से आंखें देख पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर है बोलने की क्षमता, जो खो चुके हैं लोग वो भी बोल पाएंगे। अब देखो यहाँ पर काफी चीजें कंफ्यूजन वाली हो सकती हैं। आपको लगेगा क्या आवाज आज वापस आ जाएगी, तो बोलने वाले में ऐसा नहीं, आवाज नहीं वापस आएगी। आप जो सोचेंगे एक ऐसी टेक्निकल डिजिटल डिवाइस होगी, जो भी आप सोच रहे हैं, जैसे आप मान लीजिए सोच रहे हैं कि आई थिंक आई शुड गो, बोलना चाहता है वो व्यक्ति लेकिन गूंगा है तो बोल नहीं सकता है, तो अगर वो सोचेगा तो वो डिवाइस बोल देगी कि भाई ये सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है आई थिंक आई शुड गो। तो ये जो है इस प्रकार से काम करेगा। मानव की संवेदनात्मक जो भी क्षमताएं हैं उनको और बढ़ावा देने वाला है। ये अभी रिसर्च वगैरह चल रही। अब बात करते हैं वर्तमान ट्रायल्स वगैरह कहाँ पर किए गए हैं, क्या कुछ ट्रायल्स किए इन्होंने, कहा क्या कहीं पर सफल हुए हैं इतना बड़ा दावा करने से पहले? जी हाँ, इन्होंने काफी चीजें ऐसी जो सोच कर दी हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, केवल सोच करके कंप्यूटर का कर्सर इन्होंने चलाकर देखा है, ये इनके एक्सपेरिमेंट्स हैं। स्क्रीन टाइप किया है, मतलब यहाँ पर सोच रहे हैं कि कुछ लिखा जा रहा है स्क्रीन पर और वहाँ पे वो लिख रहा है। वीडियो गेम्स खेलें सिर्फ सोच करके, मान लीजिए कार रेसिंग हो रही है और आपको हाथ पैर नहीं चलाना, बस आंखों से दिख रहा है कि भाई आपके आंखों की पुतलियां मूव कर रही है और आपके दिमाग में चला कि लेफ्ट मूव करना है, राइट मूव करना है, ऐसे पंच मारना, और वहाँ पे गेम खेला गया, डिजिटल इंटरफेस को जो है नियंत्रित किया गया। तो ये सारे तरीके हैं जो कि इसी के माध्यम से किए गए हैं। अब देखो इन्होंने कई सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स भी रखे। ऐसे पहला यहाँ पर पढ़ लेते हैं, ब्लाइंड साइट प्रोजेक्ट। नाम से पता चल रहा है कि जो व्यक्ति नहीं देख सकते हैं उनके लिए है, करते क्या है, विजुअल जो कॉर्टेक्स हमारी होती है उसको उत्तेजित करके जो हम नहीं देख पा रहे थे, जो देखने की क्षमता खो चुके थे, व्यक्ति जो है देखना शुरू कर देता है। अब यह तकनीक बोला जा रहा है कि भविष्य में जो है बहुत बेहतरीन होने वाली है, जन्म से अंधे लोगों के काम आएगी। इंफ्रारेड और जो है अल्ट्रा वायलेट्स को भी आप महसूस कर पाएंगे। अब पता नहीं इनको महसूस हम करना क्या चाहते हैं, लेकिन फिर भी बना दिया है तो ठीक है, हम पढ़ ले रहे हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो है स्पीच को लेकर के। मैंने बताया ना कि भाई जो बोल नहीं सकता है वो भी अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाएगा। कैसे व्यक्त करेगा? ये व्यक्ति है, ये सोच रहा है आई थिंक, ये जो है यहाँ पर क्या दिखा रहा है, इसने जो है इसको डिकोड किया और स्क्रीन पर लिख कर आ गया आई थिंक। तो समझ रहे ना किस प्रकार से अपनी भावनाओं को बिना बोले भी आप व्यक्त कर सकते हैं। ये सारा हमने समझ लिया। अब देखो एक बीमारी है जिसके लिए बोला जा रहा है कि इसका भी इलाज हो सकता है। वैसे तो हमारे पास अभी इलाज नहीं है, इलाज तो नहीं कहेंगे, कह सकते हैं कि उसके सिम्टम्स को कम करना या उसके प्रभाव को कम करके हम अच्छा जो है रिजल्ट लेकर के आएंगे। ये है एमियोट्रोपिक लेटरल सेलेरोसिस। ये क्या होता है मैं आपको समझा देती हूँ। तो देखो आपको यहाँ पर कुछ ये दिखाई दे रही हैं, ये हेल्दी है और ये अनहेल्दी है। अब ये क्या है, देखो यहाँ पर लिखा एक प्रगतिशील न्यूरोडीजेनरेटिव रोग है। मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी जो हमारी होती है, इसमें मोटर न्यूरॉन्स कोशिकाएं धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाती हैं। देखिए ये जो है खोखली हो रही है ना, ये नष्ट होना शुरू हो जाती है। तो इसका कोई परमानेंट अभी फिलहाल इलाज नहीं है। इसी वजह से बोला जा रहा है कि हम इसको जो है ठीक तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक कम करके इसका उपाय हमने निकाला है। शरीर की मांसपेशियों पर नियंत्रण हमारा कम हो जाता है। इसके साथ जो है कोई स्थायी इलाज नहीं है, तो यहाँ पर जो है इसको भी कम करने की बात की जा रही है। अब जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इन्होंने एक अगली पीढ़ी की भी जो है चिप की घोषणा कर दी है, जिसको बोला जा रहा है कि इस प्रकार जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो इनके पास चिप है उससे 3 गुना ज़्यादा बेहतरीन रहने वाली है, अधिक न्यूरॉन्स से डेटा को रिकॉर्ड करेगी। इसके अलावा बेहतर सटीक और जो है बहुत सारी चीज़ों में लाइफ एप्लीकेशंस में हम इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। अब ऐसा नहीं कि कोई तकनीकी बस अच्छी ही होती है, इसको लेकर के बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं जो चुनौतियों के तौर पर हम देख सकते हैं। पहला है दीर्घकालिक सुरक्षा को लेकर के। आप समझिए कि फैशन में अगर सब लोग इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दें जिसको ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पर क्या देखा कि भाई ये एक डिजिटल डिवाइस है, तो हो सकता है कि जो कंपनी बना रही है उसके पास इसका कंट्रोल रहे, वो जो है इसको हैक कर पाए। डिजिटल डिवाइसेस है, हैक हो सकते हैं। अगर वो हैक हो गई तो जो व्यक्ति है उसके दिमाग को अगर वो कंट्रोल कर ले, उसको अपने हिसाब से चलाएंगे। तो जैसा आपने चिट्ठी वगैरह देखा, बहुत सारी रोबोटिक्स मूवी देखी होंगी, तो बोला जा रहा है कि भाई एथिकल
जो है हिसाब से थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। दूसरा है डेटा की गोपनीयता, कौन क्या सोच रहा है सब पता चलेगा, सब रिकॉर्ड हो रहा होगा वहां पर। साइबर सुरक्षा वही जो है सिक्योरिटी को लेकर के इशू है। सबसे बड़ा प्रश्न तो नैतिक वाला है कि मानसिक गोपनीयता, अरे एटलीस्ट मन में क्या सोचा जा रहा है तो वो तो सेफ रहना चाहिए, लेकिन ये लोग चाहते हैं कि इंसान के मन में क्या है वो भी हम जान लें। मानव संवर्धन, ह्यूमन इन्हांसमेंट और समानता से जुड़े भी प्रश्न यहाँ पर है। जो शक्तिशाली होगा, जो मान लीजिए कि कोई कंपनी है और अपने यहाँ पे जो भी एम्प्लॉयज़ रखती है उनके लिए बोले कि भाई तुम्हें अपने यहाँ पे तभी हायर करेंगे जब ये चिप इम्प्लांट कराओगे, वरना हम तुम्हें हायर नहीं करेंगे। अब हम सबको पता है कि आजकल जो है बेरोजगारी ज़्यादा है, व्यक्ति मान गया कि चलो ठीक है इम्प्लांट करा लेते हैं, लेकिन हम सबको पता है कि वो कितना ज़्यादा एक्सेस कर सकता है, आपके दिमाग पे कंट्रोल कर सकता है। इसी वजह से काफ़ी सारे प्रश्न अभी उठ रहे हैं। फिलहाल हमने पढ़ लिया कि भाई क्या बनाया गया है। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जो चीन ने बनाया है उसका एक नाम भी रखा था। मैंने जानबूझ करके पूरे सीरीज में चीन के द्वारा बनाई गई जो BCI है उसका नाम नहीं बताया, आपको नाम कमेंट बॉक्स में बताना। अब एक प्रश्न है, न्यूरालिंक का मुख्य उद्देश्य क्या है? अंतरिक्ष में उपग्रह प्रक्षेपण करना। दूसरा है मस्तिष्क और कंप्यूटर के बीच सीधा संपर्क स्थापित करना। तीसरा विकल्प है इलेक्ट्रिक कारों का निर्माण करना। और चौथा और आखिरी है सौर ऊर्जा उत्पादित करना। तो सही आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि इस प्रकार के सभी आर्टिकल्स आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।